जो भावनाएं हैं ऑफलाइन, क्या करेंगे ऑनलाइन रिश्ते। विज्ञान और तकनीक ने जीवन को जितना आसान बनाया है उतना ही मनुष्यता को भीतर से कठोर बना रहा है। स्वभाव में लचीलेपन की अभाव दिख रहा है। हम स्मार्टफोन और एआई के युग में जी रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारा भीतर का संवेदनशील मनुष्य पीछे छूटता जा रहा है। ऐसे समय में अपने भीतर दया भाव को बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ नैतिक गुण नहीं, आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी जरूरत। मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं से पूर्ण नहीं होता। यदि आत्मा में शुद्धि और करुणा नहीं है तो हर उपलब्धि अधूरी रह जाती। दया वह शक्ति है जो हमें स्वार्थ से ऊपर उठाकर दूसरे के दुख को महसूस करने की क्षमता देती। यह संवेदनशीलता बनाए रखती है और मनुष्य को ईश्वर से और मानवता से जोड़ती। डिजिटल दुनिया में जहां रिश्ते ऑनलाइन है और भावनाएं ऑफलाइन, वहां दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना कठिन होता जा रहा है। सोशल मीडिया पर हम संवेदन तो दिखाते हैं, पर व्यवहार में कठोरता बढ़ती जा रही है। ऐसे माहौल में यदि कोई मनुष्य सच्चे अर्थों में करुणामय है, दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों या प्रकृति के प्रति दया रखता है, तो वह सबसे बड़ी पूंजी। भारतीय ऋषियों ने कहा था, अहिंसा परमो धर्म। इसका मतलब है कि करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जब हम किसी भी जीव के प्रति हिंसा, क्रोध या द्वेष नहीं रखते तो हमारा मन निर्मल होता है। वह संदेश आज जलवायु संकट, युद्ध और सामाजिक विभाजन के दौर में और भी प्रासंगिक हो गया। इसलिए दया सामाजिक और आध्यात्मिक क्रांति का आधार है। यह धर्म, भाषा, देश और विचारों से परे जाकर मानवता से जोड़ती है। जब हम दूसरों के दुख में सहभागी बनते हैं तब न केवल आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि समाज में संतुलन और शांति भी स्थापित होती है। इसलिए आज के इस भाग दौड़ और संवेदनशील समय में दया को अपनाना सबसे बड़ी ताकत है। जो हृदय करुणा से भरा है वही सच्चे अर्थों में आधुनिक, धार्मिक और ईश्वर के निकट है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।